काम सुशासन बाबू तो अब तमाम विपक्ष नेताओं को एकजुट करेंगे 12 जून को पटना में। तो 12 जून को आलोक जी लाइव सिटी का कैमरा तो जरूर रहेगा ज्ञान भवन में रहेगा। आपको एक ज्ञान की बात कर लेता हूँ। देश पर जो राज कर रहे हैं वो तो इतिहास को बदल देंगे, इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास बना रहे हैं वो। आपको लगता है नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान काम नहीं है? हरा देने की बात हो रही है, नामुमकिन है। क्या कर दिया है? सिर्फ प्रचार करते हैं, काम करते हैं। इतना जो रोड बन रहा है जिसके कई उद्घाटन में वो गए, कौन किया है? अभी बहुत जगह जाते हैं, देश के मुसलमान डरे हुए हैं। क्या खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राहुल गांधी अब बता रहे हैं देश के अल्पसंख्यकों को कितना डर लग रहा है, कितने डरे हुए हैं देश के अल्पसंख्यक। जैसे 80 के दशक में देश में दलितों की हालत थी, आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी डरे हुए हैं। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से ही हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है, पीछे मोदी जी भी यहीं हैं। इनके राज्य में और जब से देश की बात हो रही है, राहुल गांधी तो साफ साफ जाके विदेशों में कह रहे हैं कि देश के मुसलमान डरे हुए हैं। देखिए क्या हो गया है राहुल जी को, जब आप विदेश में जाते हैं, भारत का झंडा पीछे, इस तरह ये तिरंगा झंडा, उसके साये में जब आप बोलते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि देश नहीं झुकना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आज भारत में मुसलमानों की वही हालत है जो 80 के दशक में दलितों की हालत थी। तो एक तो ये कबूल कर रहे हैं कि 80 के दशक में दलित पिछड़ों की हालत कांग्रेस के राज में अच्छी नहीं थी, ये कबूल किया। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए आलोक जी कि 80 के दशक में तब तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, हो सके उसमें मेरी जन्म भी नहीं हुई होगी जी। तो 80 के दशक में ही मुरादाबाद में गोली चली थी ईदगाह पे, 80 के दशक में ही भागलपुर का दंगा हुआ था, 80 के दशक में ही मेरठ मलियाना भिवंडी का दंगा हुआ, 80 के दशक में ही वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, मेरठ के मलियाना में हिंडन नदी के किनारे मुस्लिम नौजवानों को खड़ा करके छाती पर गोली मार दी थी यूपी सरकार की पुलिस ने। वो 80 के दशक में हुआ, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। आज तक एक भी आदमी कन्विक्ट होके जेल नहीं गया उसमें। बहुत जगह जाते हैं, देश के मुसलमान डरे हुए हैं। क्या मैं तो कहता हूँ कि भारत के अंदर मैं गर्व से कहता हूँ, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। यानी हिंदुस्तान पूरे दुनिया में सबसे बेहतर है। और भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता, भारत से अच्छा संविधान नहीं मिल सकता। जो बाबा साहब ने संविधान दिया उसमें एक रत्ती भर भी आलोक जी आपको हमसे ज़्यादा अधिकार नहीं है। यानी हिंदू हो या मुसलमान, यादव हो या मुस्लिम, सबको बराबर का अधिकार है। कहीं भी संविधान किसी को भेदभाव नहीं करता। और आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अनाज दे रहे हैं 5 किलो तो सबको दे रहे हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड मिला तो सबको, पक्का मकान तो सबको, आपके खाते में किसानों के जो 6,000 आता है साल का वो सबको, तो कोई भेदभाव नहीं है। आज संसद का उद्घाटन हुआ, वहाँ से तुलना कर दी आजरी ने, और उद्घाटन हुआ तो सर्वधर्म सभा हुई, वहाँ कुरान शरीफ भी पढ़ी गई, गुरुवाणी भी पढ़ी गई, आरजेडी ने ताबूत दिखा दिया। और आरजेडी में पता नहीं तेजस्वी जी लालू जी को मालूम भी नहीं, या कोई ट्विटर पे उनका लिखने वाला तुलना कर दिया। बड़ा गलत किया है ये तो। ताबूत में ठीक है, आरजेडी को गुस्सा आता होगा। आरजेडी को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि पहली बार आरजेडी का एक भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं है, यानी उनके लिए पार्लियामेंट ताबूत बन गया है। तो उनके मन में जो है कि भाई जीरो पे, अब देखिए आरजेडी जीरो पे आउट हो गई थी पिछले चुनाव में, और उससे पहले नीतीश कुमार जी को 2 सीट आई थी। अब ये दोनों मिलके विपक्षी गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन देश में जो राज कर रहे हैं, मैं इशारा कर रहा हूँ, देश पर जो राज कर रहे हैं वो तो इतिहास को बदल देंगे, इतिहास बदलना चाहते हैं। इतिहास बना रहे हैं वो। जब आप अच्छा काम करेंगे तभी इतिहास में नाम दर्ज होता है। इतिहास, कोई खिलाड़ी जो है, अगर विराट कोहली ये सोचे कि हमको उतना ही रन बनाना है, सचिन से आगे नहीं बढ़ना है, तो वो सही होगा?
भाई जिसको मौका मिलता है आज अच्छा काम करना होता है। नीतीश जी खुद ही तुलना करते हैं तेजस्वी जी के सामने, कुछ था पहले क्या होता था, रात में लोग निकलते थे, तो किसके शासन की तुलना करते हैं? वही आरजेडी के शासन की। और नीतीश कुमार जी का उदय क्यों हुआ? क्योंकि वो जो लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली होती थी उसके खिलाफ ही तो सुशासन बाबू के नाम पर उनको लोगों ने चुनने का काम किया। सुशासन बाबू तो अब तमाम विपक्ष नेताओं को एकजुट करेंगे 12 जून को पटना में। तो 12 जून को आलोक जी लाइव सिटी का कैमरा तो जरूर रहेगा ज्ञान भवन में रहेगा। आपको एक ज्ञान की बात कर लेता हूँ मैं। ज्ञान भवन में जाने से पहले ज्ञान की बात। आप वहाँ ये देखिएगा जितने दल आए हैं, 12 हैं कि 16 हैं कि 19 हैं, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, उनके सांसद कितने हैं? आरजेडी आएगी, 16 दल में आरजेडी भी है ना जी। उनके कितने सांसद हैं आलोक जी? आपसे भी सवाल कर लें एक बार। शून्य है, लोकसभा में शून्य है, राज्यसभा में लोकसभा पूछ रहा हूँ शून्य है। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी आएगी, उसके बाद जो और दल आएंगे, कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो जेडीयू 16 है। 2014 में कितने थे? अरे भाई लेकिन अभी तो 16 है। अरे भाई 16 तो कमल के फूल के वजह से ना 16 वो तो कहते हैं कि आपको जो वोट मिला बिहार की जनता ने वोट दिया। अलग अलग जो लड़े थे, अलग अलग लड़े थे तो 2 आई थी, और हमारे साथ लड़े इसलिए तो 16 हैं। जो 16 सांसद दिख रहे हैं वो मोदी जी के नाम से दिख रहे हैं। आपको लगता है नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान काम नहीं है? हरा देने की बात हो रही है। नामुमकिन है। सूरज का उगना जिस तरह तय है, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देश की जनता इतना बढ़िया प्रधानमंत्री खोने को तैयार नहीं है। क्या नहीं किया है? भले भी तो पूछते हैं क्या कर दिया है, सिर्फ प्रचार करते हैं, काम करते हैं। इतना जो रोड बन रहा है जिसके कई उद्घाटन में वो गए, कौन किया है? मोदी जी की सरकार की ना। इतना जो देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही, आज पूरी दुनिया में इकोनॉमी की क्या हालत है, हमारे यहाँ कितना काम किया है। भागलपुर में ही हमारे लोकसभा क्षेत्र में मुंगेर से मिर्जा चौकी देखिए रोड बन रहा है। नीतीश जी जाएंगे तो जाके देखें वो, तो उनको लगेगा क्या हुआ है। वहाँ पे ट्रिपल आईटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहाँ एसटीपीआई का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमने तालमेल किया था, उसके लिए ज़मीन दी थी। आपकी तो तारीफ खूब करते हैं नीतीश कुमार। हम उनकी कौन सी आलोचना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आइए मोदी जी का काम हम दिखाते हैं आपको। आइए भागलपुर में देखिए रोड, और यहाँ से कौन सेक्टर है जहाँ काम नहीं हो रहा है? मतलब काम नहीं आएगा। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं आएगा? जो विपक्षी एकजुटता है, विपक्षी एकजुटता होगी, सही बात है। भाई नीतीश जी इतना जगह गए हैं, तो इतना पटना फ्लाइट कितनी कर दी है मोदी जी, तो फ्लाइट से कुछ लोग उतरेंगे, अच्छा खाएंगे, लिट्टी चोखा का स्वाद लेंगे और जाके सो जाएंगे। और क्या होना है? जाके सो जाएंगे। होना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से आना लगभग तय है, जिस तरह से सूरज का उगना तय है। और राहुल गांधी ने जो बताया है कि देश के मुसलमान डरे हुए हैं, कई सारे उदाहरण के साथ 80 के दशक में क्या हुआ था, और क्या कांग्रेस पार्टी ये खुद मान रही है कि 80 के दशक में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि दलितों की हालत काफ़ी बदतर थी, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि हाँ, उनके ही सरकार की वजह से दलितों की हालत बद से बदतर हुई थी, अब दलितों की हालत में सुधार हुआ है। शाहनवाज हुसैन ने पलटकर जवाब जो दिया है, ये काफ़ी सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, और चैलेंज दिया है। 12 तारीख को कैमरा में आप भी देखेंगे? नहीं, 12 तारीख को मैं भी पटना में रहूँगा। ऐसे मुझे उत्तर प्रदेश जाना है 9 साल की उपलब्धि को लेके, और भागलपुर में ही ज़्यादा रहना होता है। लेकिन मैं निगाहें आपकी भी रहेंगी? नहीं, निगाहें किस पे? विपक्षी एकजुटता की बैठक पे? अरे वो तो कुछ नहीं, हो तो ऐसे ही कर्नाटक के ओथ में आपने नहीं देखा था, 5 साल पहले मंच पे जितने लोग थे, इस बार जीती कांग्रेस तो आधे नहीं बचे। अब यहाँ कौन आएगा, कौन रूठेगा, कौन मानेगा? कई लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। केसीआर सोचते हैं कि वो बनेंगे, केजरीवाल सोचते हैं वो बनेंगे, ये ममता जी दीदी के नज़र में भी मतलब दूल्हा बनने की ख्वाहिश है सबको। हाँ, बाराती का दूल्हा कौन बनेगा? अब कोई बाराती भी नहीं है तो दूल्हा कहाँ से आएगा? दूल्हा कहाँ से आएगा? बहुत सारे जवाब भी दिए हैं शाहनवाज हुसैन ने, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आएंगे तो मोदी ही, ये बात तय है।